नमस्कार, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। पंडित सोमेश्वर जी मध्य प्रदेश के कुक्सी से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की पद यात्रा पर निकले हैं। 14,000 किलोमीटर लंबी पद यात्रा कर रहे हैं। पंडित सोमेश्वर जी मेरे साथ मौजूद है। नीमच के कनौटी में हमारी मुलाकात हुई है। आइए बात करते हैं। नमस्ते पंडित जी, आप 14,000 किलोमीटर की पद यात्रा पे निकले हैं। किस तरह की पद यात्रा है, कहाँ कहाँ जाएंगे आप? मैं धार जिले के कुक्सी से पद यात्रा प्रारंभ किए। महाशिवरात्रि 26 फरवरी से मैं पहला ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर, दूसरा महाकाल होते हुए आज नीमच पहुंचा हूं। आज 23 दिन हो चुके हैं और संभावित रूप से 1.5 से 2 वर्ष तक यात्रा चलेगी और लगभग 14-15 हज़ार किलोमीटर हो सकता है। और आपकी यात्रा का क्या खास उद्देश्य है पंडित? यात्रा ये हम महादेव जी की सेवा करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं और उसी समय सुबह 6 बजे उन्हीं से प्रेरणा मिली कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करूं और तभी मैंने तय कर लिया कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम आध्यात्मिक पद यात्रा प्रारंभ करूँ। लगभग आप बता रहे हैं कि 1.5 से 2 साल लगेंगे इस पद यात्रा में। किस तरह से, किस रूट पर होते हुए कैसे कैसे जाएंगे आप? मैं आज नीमच पहुंचा हूं। नीमच से सावलिया सेठ और पुष्कर जी, खाटू श्याम होते हुए मथुरा वृंदावन से हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ करूंगा और वहां से फिर अयोध्या, विश्वनाथ होते हुए प्रयागराज और झारखंड के वैद्यनाथ, वहाँ से रामेश्वरम, मल्लिकार्जुन होते हुए और फिर महाराष्ट्र की ओर बढ़ूँगा। महाराष्ट्र से गुजरात में नागेश्वर, सोमनाथ आखिरी ज्योतिर्लिंग होगा। सोमनाथ के बाद में फिर पावागढ़ होते हुए मैं कुक्सी समापन यात्रा का होगा। जी, आपने इतनी लंबी यात्रा कर रहे हैं, किस तरह की यात्रा को लेकर तैयारी की गई है और क्या मकसद क्या है? मकसद ये मात्र आध्यात्मिक यात्रा है। माँ गायत्री और भगवान महादेव की प्रेरणा थी कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम पद यात्रा करूँ और ये आध्यात्मिक यात्रा है। इसमें निष्काम पद यात्रा है, इसमें कोई कामना नहीं है, सिर्फ ये पद यात्रा है। और भी बीच में जो धार्मिक स्थल आएंगे उनके दर्शन करते हुए चलो। रास्ते में और भी जो लोग मिलते हैं उनसे अच्छे से आत्मीयता से बातें करो, आदान प्रदान बातों का होता रहे और बाकी चलते चलते ओम सांब सिदा शिवाय नमः इस मंत्रोच्चार के साथ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। जी, मेरा एक सवाल ये था कि आपने किस तरह की तैयारी की है, किस तरह से आप पद यात्रा कर रहे हैं, क्या क्या सामान हुआ, कैसे आप इतना लंबा समय पद यात्रा करके निकाले? आपके सामने मैं दिख रहा हूँ, एक जो पहनावा है मेरा, यही एक मेरा बैग रखा है उधर, उसमें एक पहनावा पहना हुआ है और एक उसमें है। बाकी एक बिछाने के लिए मैं मंदिर और धर्मशालाओं में रुकता हूँ और बिछाने के लिए मेरा फोम का एक कटिंग है, उस पर सोता हूँ और एक साल रखी है उसे मैं लेकर उससे उड़ता हूँ। बस इसके अतिरिक्त और कुछ तैयारी नहीं है। बाकी तो महादेव और माँ गायत्री जैसे जहाँ ले जाएंगे, जैसी सुविधाएं और जिस तरह से भक्ति कराएंगे करते रहेंगे। लगभग कितने किलोमीटर प्रतिदिन चलने का आपने एक निर्धारित किया है, टारगेट बनाया है, और रात्रि को क्या करेंगे? वैसे चलने का लगभग 30 से 35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर भी हो जाता है, लेकिन टारगेट कुछ भी नहीं है क्योंकि ये बिना टारगेट के और बिना उसकी यात्रा है। ये सिर्फ एक आनंद के साथ यात्रा करनी है और भक्ति करनी है, इसलिए कोई टारगेट नहीं है इसका। फिर भी संभावित रूप से हम 30-40 किलोमीटर चलते हैं, या कोई गांव अगर 50 पे पड़ेगा तो 50 भी चलना पड़ेगा, या 25 पे होता है और ज़्यादा आगे गांव होगा तो हम 25 पे भी रुक जाएंगे। रात्रि विश्राम मंदिर और धर्मशालाओं में करना है। रात्रि विश्राम मंदिर और धर्मशाला। रास्ते में लोगों से मुलाकात होगी, उनसे किस तरह की, अभी कुछ आप जैसे 23 दिन की यात्रा करके आए, किस तरह की धार्मिक चर्चाएं हो रही हैं? सभी अपने अपने क्षेत्र की चर्चा करते हैं। मंदिरों में ठहरते हैं तो उनके मंदिरों से संबंधित चर्चा करते हैं या क्षेत्र की चर्चा करते हैं और हमारी यात्रा को लेकर भी वो चर्चा करते हैं और बहुत अच्छा लगता है लोगों से हमें बात करके, और हमसे बात करके लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। कोई खास उपदेश देते होंगे या आप धार्मिक प्रचार या जो कुछ बातें धर्म के बारे में ज़रूर बताते होंगे पंडित? बिल्कुल। एक 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम जो यात्रा है वो
लंबी दूरी से तय करके लोग अपने संसाधनों से जाते हैं, और हम जो पद यात्रा को लेकर निकले हैं, आध्यात्मिक पद यात्रा करते हुए जा रहे हैं, तो ये लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि कोई धर्म को लेकर प्रचारित इस तरह से कर रहा है और धर्म की जनजागृति हो रही है। जी, किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी वगैरह को लेकर अब तक किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है, और महादेव जी की शिव शक्ति की कृपा है कि आगे भी ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। धर्म प्रेमी जनता को क्या खास बात कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? धर्म प्रेमी जनता अपने स्तर से जितना भी चाहे सत्य और अच्छे मार्ग पर चले, और धर्म के लिए जो भी अपने से हो सकता है उसे करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि रोज़ाना 24 घंटे वो रहे, लेकिन 24 घंटे के अतिरिक्त भी जो जिस स्तर से भी अपनी सेवा दे सकता है देकर अपना एक धर्म का पालन करे और सेवा का पालन करे। पंडित जी, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि आजकल धर्म के लिए जो है कई जगह कथावाचक कथा पढ़ रहे हैं, कथावाचक का आयोजन हो रहा है। धर्म का जनजागरण है, हर स्तर से व्यक्ति अपने अपने धर्म की बात करता है। हम पैदल चलकर हमारी बात कर रहे हैं, हम आराधना कर रहे हैं, कोई मंच से अपने प्रवचन देकर अपने विचारों का आदान प्रदान करके धर्म में जनजागरण कर रहा है। जी, राजनीतिक माहौल के लिए क्या कहेंगे, कोई खास बात? ये एक आध्यात्मिक पद यात्रा है, और राजनीतिक माहौल में हम कुछ बोलना ही नहीं चाहते। हम तो किसी विषय में सिर्फ धर्म, और धर्म में भी सिर्फ आध्यात्मिक पद यात्रा ये है जो चल रही है, हम सिर्फ इसी पर बात करना चाहते हैं। इससे पहले भी हमने और भी कई सामाजिक मुद्दे उठाए थे, लेकिन आज की तारीख में फ़िलहाल जब तक आध्यात्मिक पद यात्रा है तब तक हम उस पर भी चर्चा नहीं करेंगे हम, क्योंकि इससे पहले हमने जो क्षेत्र के कुक्षी क्षेत्र के विषय जो थे उस पर हमने लंबे आंदोलन भी किए हैं। माँ गायत्री मंदिर का जो सरोवर है उसको लेकर हमने आंदोलन किया है, मौन भी रहे हैं, धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन, ऐसी तमाम गतिविधियाँ हुई हैं। लेकिन फिलहाल हम अन्य किसी विषय पर चर्चा भी नहीं करेंगे और राजनीति के ऊपर भी चर्चा नहीं करेंगे। अब कोई विशेष प्रेरणा युवाओं को धर्म के प्रति या और आध्यात्म के प्रति क्या कहें? हर युवा को अपने करियर के साथ आध्यात्मिकता की ओर भी झुकाव होना चाहिए, और अध्यात्म के साथ में अगर करियर को जोड़कर देखेंगे तो उसका और ज़्यादा लाभ मिलेगा। धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत आपका। तो आप थे पंडित सोमेश्वर जी, जिन्होंने बताया कि करीब 2 वर्ष आध्यात्मिक पद यात्रा की जाएगी। 14 से 15 हज़ार किलोमीटर की पद यात्रा होगी, जिसमें लोगों से मुलाकात भी होगी और लोगों को आध्यात्म से जोड़ने की कोशिश भी होगी। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहांपनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बाजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बाप जी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बाप जी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।